नमस्कार दोस्तों। आज मेरे हाथ में एक बहुत ही शानदार किताब है। ना तो मैं इस पर कोई समीक्षा करने जा रही हूँ, ना ही कोई लंबी बातचीत। बस इसमें जो कविताएं हैं उनको पढ़कर आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। पुस्तक का नाम है यही तो है जिंदगी, और ये कवि उद्भ्रांत, वरिष्ठ कवि उद्भ्रांत जी की कविताओं का एक चयन है। और पुस्तक जो संपादित की है और जिसका चयन हरे प्रकाश उपाध्याय जी ने किया है, और ये पुस्तक रश्मि प्रकाशन लखनऊ से छपी है। दोस्तों, ये पुस्तक मेरे हाथ में आई और प्रकाशक ने जब मुझे ये पुस्तक भेजी तो मेरा मन किया कि इस तरह की पुस्तकों पर बातचीत ना करके उनकी कविताओं का आनंद लिया जाए। इससे पहले कि मैं कविताएं पढ़ने शुरू करूं, कुछ बातें आपके सामने। इस पुस्तक में उद्भ्रांत जी की ढेरों कविताएं हैं और ये अलग अलग रंग की कविताएं हैं, और ऐसी कविताएं हैं जो मेरी भी बहुत प्रिय हैं। वो कविताएं जो हमें जीने के लिए प्रेरित करती हैं, वो कविताएं जो हमारे आसपास जो भी घटित हो रहा है उसकी बात करती हैं, ऐसी कविताएं जो अध्यात्म से जुड़ी हैं, ऐसी कविताएं जो जिंदगी के उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से और बड़े भावों के साथ पाठकों के समक्ष रखती हैं। मुझे लगता है कि इन कविताओं को जब हम पढ़ते हैं तो हम इसकी उधेड़-बुन, इसके भाव, इसके प्रवाह, इसके संयोजन, इसके लेखन और इसके शब्द चयन में इस तरह से डूब जाते हैं कि उसके बाद हमें लगता है कि ये कविताएं हमारी ही तो हैं, हमसे संवाद कर रही हैं, हम इनके साथ आत्मसात करने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए कुछ अपनी प्रिय कविताएं मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। और एक मैंने इसमें, देखिए, जब ये पुस्तक मेरे पास आई तो मैंने इसको एक ही बैठक में पढ़ डाला, और फिर उसके बाद कुछ कविताएं जो ऐसी थीं जो बहुत अच्छी भी लगी और जो लगा कि हमसे संवाद करती हैं। अब जैसे एक इसमें कविता है केले का पेड़। वह घर के सामने जो केले का पेड़ लहलहा रहा है, कुछ वर्ष पूर्व ही पत्नी ने इसके बीज रोपे थे। निरंतर खाद पानी पाकर खुशी से हवा में नाचता झूमता, अब यह रोज ऑफिस जाते समय एकाएक मुझे पुकार लेता। मेरे पैर अनायास ठिठक जाते हैं, रुकता हूँ, दूसरी ओर देखता हूँ तो गोया मुस्कुराता है ये, और इस तरह मुझे प्रसन्नचित्त ऑफिस के लिए विदा करता है। दिन भर की ऑफिस की थका देने वाली दिनचर्या से भारी तनाव लिए जब लौटता हूँ, श्लथ बदन, चिड़चिड़ापन और झुंझलाहट के साथ, तो घर में घुसने से पहले हवा के तेज झोंकों में लहराता केले का गाछ प्रसन्न वदन मेरा रास्ता रोक लेता है, मुझसे बतियाता और दिन भर की थकान को चंद मिनटों में ही गायब कर मुझे नई ताज़ी हवा देते हुए घर के भीतर जाने का इसरार करता है। यह मेरे परिवार का किस सदस्य से कम है? यह मेरे परिवार के किस सदस्य से कम है? क्या यह परिवार के और सदस्यों से ज्यादा समझदार नहीं? कविता संवाद करती है, कविता अपनी बात रखती है, कविता प्रकृति से जोड़ती है और एक संदेश भी देके जाती है। और एक बहुत छोटी सी कविता और एक छोटी सी बहुत सुंदर सी कविता पढ़ती हूँ कि मेरे पास आदि से अनंत और पृथ्वी से आकाश प्रकाश बिखेरता कविता का सूरज है। क्षणिक जीवन की अंधी गली से गुजरते तुम्हारी तो मजबूरी है, मुझे लालटेन की क्या जरूरत है। कितनी सशक्त बात है कि मेरे पास कविता का सूरज है। ये उद्भ्रांत जी की कलम ही कह सकती है कि मेरे पास कविता का सूरज है। और एक और छोटी सी कविता मुझे बहुत पसंद आई, इसको पढ़ती हूँ। जिन दिनों वह बेरोजगार रहा, बरसों तक मित्र सगे संबंधी आस पड़ोस
कोई न था मददगार। खूब अंधेरे कमरे में अपने आप से लड़ता, कागजी पृथ्वी पर रोशनाई का सूरज उगाने की दुर्दुम्नीय आकांक्षा लिए। तब उसका अंधेरा कमरा उस पर व्यंग की मुस्कान बिखेरते सहसा तब्दील हुआ जिंदगी में, जिसका दरवाजा था बंद और बाहर कुंडी पर लटक रहा था एक पुराने किस्म का जंग खाता अलीगढ़ी ताला। और एक और बहुत सुंदर कविता, बेटियों की आंखों में सपने। बेटियों की आंखों में झिलमिलाते हैं सपने, बड़ी हो रही बेटियां अपने आसपास से बेखबर, ऊंच नीच से बेपरवाह, दुनिया में सब तरफ बिखरी गंदगी से परे। हिरनी सी कुलाचे भरते यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, फुदकती और भागती बड़ी हो रही हैं बेटियां चिड़िया की तरह। हाँ, चिड़ियों की तरह किसी दिन उड़ ही जाएंगी इस परदेश को छोड़, अपना घोंसला बनाने, उसे आबाद करने अपने स्नेह, प्यार और ममता से। छोड़ जाएंगी उस कभी खत्म ना होने वाली अपनी खुशबू का एहसास इस परदेश में रहने वाली दो जोड़ी आंखों में, जो तब हो चुकी होंगी बूढ़ी, मगर जिनमें जीवन की जगमगाती लौ और जागता रहेगा वह जादुई एहसास, जो तीन बेटियों के अलग अलग सुदूर हिस्सों में बसे जीवन वृक्षों पर बने तीन घोंसलों से निस्तृत होता होगा और परास्त करेगा अपनी दुर्दम्य शक्ति से शक्तिशाली काल को। बेटियों के बारे में बहुत सशक्त, ममतामयी, भावपूर्ण कविता, जो सीधे संवाद करती है, जो बेटियों की बात करती है और बताती है कि किस तरह वो अपना रचना संसार, किस तरह वो अपनी दुनिया, अपने संसार को बसाती हैं और फिर उसमें ही जीवन भर अपने आप को प्रमाणित करती हैं। और इस पुस्तक में बहुत सारी इस तरह की कविताएं हैं जो समाज के बारे में, समाज की विडंबनाओं के बारे में बात करती हैं। जैसे एक कविता है, एक थी सुरसती, और ये एक भोली अबोध बालिका से जुड़ी हुई कविता है। खेतीहर पिता किस प्रकार से उसकी शादी करता है और छोटी उम्र में उसका ब्याह हो जाता है और किस तरह से उसके सपने उसके अपने नहीं रहते और फिर वह किस तरह का प्रताड़ित जीवन जीती है। और उसके बाद एक लंबी कविता है ये, और इस कविता को पढ़ते हुए मेरे सामने बिल्कुल उस छोटी लड़की का चित्र आ रहा था। इसकी अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ देती हूँ। और गंगा के हर्ष और जमुना के विषाद में वीणा के टूटे हुए तारों से भी करते हुए झिनकृत एक नया कालजयी राग, और यूं मनाते हुए अपने श्वेतांब जीवन का उत्सव सृजन के समक्ष जीवन की कठिन चुनौतियों को छोड़ते हुए। यानी कि एक लड़की मथुरा में जन्मी, आगरे में बिहाई, कानपुर में वैधव्य, और फिर आधी शताब्दी गुजर गई उसी दुनिया में। बहुत ही सुंदर कविता है। अगर मैं पूरी कविता पढ़ दूं तो मुझे लगता है कि पाठक के साथ अन्याय होगा, तो पुस्तक से कविता को पढ़िए और देखिए कि ये पुस्तक किस तरह से, यही तो है जिंदगी की बात करती है। और देखिए, हरे प्रकाश उपाध्याय जी ने बहुत शानदार कविताओं का चयन किया है। और अंत में एक और कविता पढ़ती हूँ कि लिखूंगा जरूर। ये कविता मेरी प्रिय कविता है कि कविता लिखना फिर से करूंगा शुरू, थोड़ी सांस तो लूं। प्रेरणा देती है ये हमें कि कविता लिखना फिर से करूंगा शुरू, थोड़ी सांस तो लूं, को थोड़ी दम तो मिले, लिखूंगा जरूर कविताएं। फुर्सत नहीं मिलती घर से, गृहस्थी से, दफ्तर से, कोर्ट कचहरी से, न्याय के लिए चल रहे अनवरत बुद्ध से। कवि के भीतर की पीड़ा है और ना लिख पाने का जो दुख है वो हर कवि के भीतर रहता है। और इस तरह की चटपटाहट को वो किस तरह व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं लिख पाता कुछ भी तो क्या क्या कुलाचे में लाता हूँ, कैसे कैसे बहाने बनाता हूँ, खुद को, तुमको, सारी दुनिया को सुनाता हूँ। फिर वह सब लिखते हुए जान भी जाता हूँ कि लाख कोशिश करूं
लिखी नहीं जाएगी कविता, क्योंकि कविता तो लिख जाती है स्वयं बिना किसी प्रयास के, जैसे कि यह कविता भी लिख गई अपने आप। जोर जबरदस्ती करने वालों को नहीं करती कविता कभी भी माफ। बहुत सुंदर पुस्तक, उतनी ही सुंदर कविताएं। उद्भ्रांत जी, जिनका पूरा नाम रमाकांत शर्मा उद्भ्रांत है, जिनकी आत्मकथाएं इन दिनों चर्चा में हैं और दिल्ली दूरदर्शन पर उप महानिदेशक रहे हैं। और जब इनको हम पढ़ते हैं तो इनकी कविताएं ना केवल हमसे जुड़ती हैं, इनका लेखन ना केवल हमें प्रेरणा देता है, बल्कि हमें ये भी कहता है, एक लेखक को, एक कवि को, एक आलोचक को बात करने के लिए कहता है, लिखने के लिए उकसाता है। और सच जानो, जब कभी भी मैं इनकी कोई भी पुस्तक पढ़ती हूँ, जब कभी भी मुझे ये पुस्तकें मिलती हैं, तो मैं खो सी जाती हूँ और एक ही बैठक में सभी पढ़ लेती हूँ। तो दोस्तों, जाते जाते पुस्तक आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ। पुस्तक का नाम है यही तो है जिंदगी, और उद्भ्रांत जी की बहुत सारी कविताएं एक ही पुस्तक में सम्मिलित की गई हैं। चयन व संपादक हरे प्रकाश उपाध्याय जी ने किया है और ये पुस्तक रश्मि प्रकाशन लखनऊ से छपी है। एक बार जरूर पढ़िएगा और फिर पढ़कर बताइएगा कि आपको इनकी कविताएं कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई पुस्तक के साथ नए अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।